नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर चल रहा है अपना, उसमें जो लास्ट क्लास है उसमें हमने संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ लिया था। और जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता के बारे में। तो जो समावयवता पढ़ी है हमने, उसमें जो बच्चों का फीडबैक आया है वह ऐसे आया है कि हमने तो अनजाने में ही केमिस्ट्री को सीख लिया। तो मेरा उनको तहे दिल और हृदय की गहराइयों से विचार हैं कि अनजाने तो हम थे, कब आपको केमिस्ट्री सिखा दिए पता ही नहीं चला। तो आज हम आपको त्रिविम समावयवता सिखाने वाले हैं। तो बेसिकली त्रिविम समावयवता होती क्या है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसी समावयवता जिसमें यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं, परंतु उनसे जुड़े जो भी लिगेंड और परमाणु हैं उनका विन्यास आकाश में भिन्न भिन्न होता है। तो उस समावयवता को बोलते हैं त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है अपने पास ज्यामितीय समावयवता। अब बच्चों, जनता लोग, ज्यामितीय समावयवता बेसिकली होती क्या है? यदि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हैं, परंतु उनका जो आकाश और त्रिविम में व्यवस्था है वह भिन्न भिन्न है, तो वह दोनों समावेवी आपस में ज्यामितीय समावेवी कहलाएंगे। और यौगिकों का यह गुणधर्म ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। अब आकाश में लिगेंडों की व्यवस्था किस प्रकार भिन्न भिन्न हो सकती है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने पास AM82B2 प्रकार के यौगिक। ये अपने पास उदाहरण नंबर 1 है, AM82B2 प्रकार के यौगिक। यहाँ M का मतलब केंद्रीय धातु आयन है और A2 का मतलब एक प्रकार के लिगेंड है और B2 का मतलब दूसरे प्रकार के लिगेंड है। अब इसमें अपने को क्या देखना है? इसमें अपने को समावयवता देखनी है। तो इसका मैं उदाहरण लेता हूँ। जैसे इसका उदाहरण है अपने पास PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका अपने को क्या करना है? ज्यामितीय समावेवी बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो अपने पास सेंट्रल मेटल आयन है उसको क्या करूंगा, जो स्क्वायर है उसके कोने पर रख दूंगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सेंट्रल मेटल आयन को रख दूंगा, केंद्रीय धातु परमाणु को रख दूंगा। और दो लिगेंड में इस जो अपने पास स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, इसके कोने पर रखेंगे। तो ये मैंने कोने पर रख दी। और दूसरे प्रकार के लिगेंड दूसरी साइड में लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर दो समान लिगेंड एक साइड में है। अब ये क्या हो सकता है, इसका विन्यास ऐसे चेंज हो सकता है कि ए वाला लिगेंड यहाँ पर आ जाए और बी वाला लिगेंड यहाँ पर आ जाए। तो दूसरी चीज अपने पास ये बन सकती हैं। अरेंजमेंट इसका इस टाइप से अपने को प्राप्त हो सकता है। तो जनता लोग, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि दो समान लिगेंड या तो ए टाइप के या बी टाइप के अगर समन्वय संख्या 4 हैं, तो उसमें जो स्क्वायर बनेगा अर्थात जो वर्ग बनेगा उसके एक साइड में है, तो उसको बोलेंगे समपक्ष समावेवी। क्या बोलेंगे उसको? समपक्ष रूप बोलेंगे। समपक्ष रूप, समपक्ष बोले तो शिष्य रूप, शिष्य फॉर्म बोलेंगे उसको। अगर
दो समान लिगेंड जो अपने पास वर्ग बना हुआ है उसके विपरीत दिशा में है तो उसको बोलेंगे हम विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म। इस कारण इस समावेवता को समपक्ष विपक्ष समावेवता भी कहते हैं। अब यहाँ पर अपने पास ये उदाहरण है, इसके अपने को दो रूप बनाने हैं। तो इसके दो रूप बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा क्योंकि अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 हैं। तो 4 क्या होगा, 4 जो भी निर्दिष्ट लिगेंड है वह केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ से NH3 में जो नाइट्रोजन है वह डोनेट कर रहा है और यहाँ से भी NH3 डोनेट कर रहा है। तो दोनों NH3 सेम साइड में है और जबकि दोनों जो Cl परमाणु हैं, दोनों जो क्लोरो लिगेंड है वह दूसरी साइड में। इस कारण इस रूप को बोलेंगे समपक्ष रूप या शिष्य रूप। अगर मैं इसका विपक्ष रूप बनाना चाहूं तो इसका विपक्ष रूप कैसे बनेगा, इसका विपक्ष रूप में क्या हो जाएगा, जो अपने पास जो समान लिगेंड है वह वर्ग के विपरीत कोनों पर निर्दिष्ट हो जाएंगे। तो NH3 लिगेंड दोनों विपरीत कोनों पर हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों जो Cl लिगेंड है वह जो अपने पास वर्ग बना हुआ है उसके विपरीत कॉर्नर पर हैं। इस कारण इसको क्या बोलेंगे, विपक्ष रूप बोलेंगे। तो ये था अपने पास Ma2B2 प्रकार के यौगिकों में समावेवता। अब ये आपके समझ में आ गया हो तो इसका आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आपको तन मन धन से पढ़ाई करते रहना है और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जो भी डाउट हैं वो आप मेरे को पूछ सकते हो। समावेवता से रिलेटेड या जितने भी अभी लेक्चर हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वह उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप के जो कंपाउंड हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दूसरे टाइप के जो कंपाउंड हैं वह है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा AM8-2BC प्रकार के यौगिक। अब AM8-2BC प्रकार के यौगिकों का सिंपल अगर मैं उदाहरण लेता हूं तो वह मैंने ले लिया PT। दो लिगेंड तो एक जैसे हो गए और तीसरा और चौथा लिगेंड क्या हो गया, बाकी जो रिमेनिंग दो लिगेंड है वह अलग अलग हो गए। अब इनका क्या करना है अपने को, इनका अपने को समावेवी बनाना है। तो समावेवी बनाने के लिए यहाँ पर इस संकुल को देखते हैं तो इस संकुल में अपने पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह क्या है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पक्का पक्का जो अपने पास आकृति आएगी वह वर्गाकार आएगी। ऐसा हमने समन्वय बहुफलक में पढ़ा था। अब जो केंद्रीय धातु आयन है वह बीच में रहेगा और 4 जो लिगेंड हैं वह इस वर्ग के चारों कोनों पर निर्दिष्ट होंगे। यदि दो समान लिगेंड इस जो अपने पास वर्गाकार ज्यामिति हैं इसके एक साइड में आ जाए तो उस समावेवी को बोलेंगे सिस फॉर्म या समपक्ष रूप बोलेंगे उसको। और दूसरी बात, यदि दो समान लिगेंड विपरीत साइड में आ जाए, विपरीत साइड में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांस रूप ऐसे बन जाएगा, यहाँ Cl और यहाँ Br। तो ये अपने पास प्राप्त हो गया ट्रांस रूप या विपक्ष रूप प्राप्त हो गया अपने पास। ये अपने पास यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब अपने पास तीसरा एग्जाम्पल है इसी में आगे, तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3। अगर ऐसा आ जाए ABCD प्रकार के यौगिक,
ये अपने पास कौन से यौगिक चल रहे हैं बच्चों? ये अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक चल रहे हैं। मतलब किसी केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए चारों लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब यह है कि अलग अलग लिगेंड है। अलग अलग लिगेंड से अभिप्राय यह है कि कोई भी लिगेंड अपने पास समान नहीं है। अब कोई भी लिगेंड समान नहीं है तो मैं उदाहरण के रूप में अपने पास लेता हूं, ये केंद्रीय धातु आयन हो गया Pt और एक लिगेंड हो गया अपने पास NH3, एक हो गया NO2, एक हो गया Cl और एक हो गया Br। ये अपने पास लिगेंड हो गए, 4 डिफरेंट लिगेंड हो गए। अब इनका जो अरेंजमेंट है वह किस टाइप से रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे, केंद्रीय धातु रूल वही है, केंद्रीय धातु आयन को बीच में लिखेंगे तो प्लेटिनम बीच में आ जाएगा अपने पास, और जो 4 लिगेंड हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप से रहेगा। जैसे ये मैंने NH3 लिख दिया तो इसके अपोजिट में मैं बारी बारी से लिगेंड को रखूंगा। तो एक बार मैंने NO2 को रख दिया तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर Br हो गया। भले आप यहाँ पर Br यहाँ पर Cl लिख सकते हैं क्योंकि इसको इंटरचेंज करेंगे तो वही बात है, सेम बात है। अब दूसरा इसका अगर मैं समावेवी बनाऊं तो दूसरा समावेवी बच्चों कैसे बनेगा, सोचो आप। यहाँ प्लेटिनम हो जाएगा बीच में क्या हो गया, प्लेटिनम केंद्रीय धातु आयन, और यहाँ मैं लिख दूंगा NH3 को, एक को फिक्स करूंगा, NH3 को मैंने फिक्स कर दिया है। आप चाहो तो दूसरे को फिक्स कर सकते हो, NO2 को फिक्स कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप फिक्स कर सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। तो NH3 को फिक्स कर दिया तो फर्स्ट बार में तो मैंने उसके विपरीत साइड में क्या रखा था, NO2 रखा था। अब क्या रखूंगा, अब दूसरा रखूंगा तो Cl लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NO2 लिख सकते हैं और यहाँ पर Br लिख सकते हैं। तो ये इसका दूसरा रूप मिल गया। अगर इसका तीसरा रूप बनाए तो इसका तीसरा रूप अपने को किस टाइप से मिलेगा, यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा NH3, जनता लोग पहले की जैसे फिक्स करेंगे एक कॉर्नर पर, तो एक कॉर्नर पर फिक्स हो गया। तो Cl अपने पास उसके विपरीत में आ गया, NO2 आ गया, तो बचा क्या, Br। तो Br यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो Cl और NO2 है वह कैसे भी लिख सकते हैं, भले NO2 को वहां लिखे या Cl को यहाँ लिखे। तो इसके अपने को क्या मिलेंगे, 3 रूप मिलेंगे। अब इनमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि MABCD प्रकार के यौगिकों में अपने को क्या चीज समझ में आ रही है कि ये समपक्ष विपक्ष ज्यामिति समावेवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी दो समान लिगेंड है वह एक तरफ नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम समपक्ष विपक्ष रूप नहीं बोल सकते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर ये समझने योग्य बात है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों के बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपना रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। तो जनता लोग सबको विदित हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री रहेगी वह अपने पास क्या रहेगी, वर्गाकार द्विपिरामिडीय रहेगी। कैसे रहेगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय, क्योंकि अपने पास जो लिगेंड है वह 6 रहेंगे। तो 6 लिगेंड में बेसिकली होता क्या है, जो केंद्र, ये आप ये बुक का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ केंद्रीय धातु आयन पड़ा रहेगा और इस बुक के चारों कोनों पर तो क्या रहेंगे, 4 लिगेंड रहेंगे और एक लिगेंड ऊपर रहेगा और एक लिगेंड नीचे रहेगा। तो इस कारण इस आकृति को बोलेंगे वर्गाकार द्विपिरामिडीय आकृति या अष्टफलकीय, क्योंकि जो वर्ग के ऊपर वाला लिगेंड है वह 4 फलक बनाएगा इस वर्ग के चारों कोनों से। ठीक उसी प्रकार जो निचले वाला लिगेंड है वह इन चारों कोनों के साथ 4 और फलक बनाएगा। इस कारण आकृति को
वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय बोल सकते हैं। तो इसमें अपने पास जो दूसरे टाइप के हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले योगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों में हम बात करने वाले हैं, जो फोर्थ रहेगा अपने पास वह रहेगा AMA4B2 प्रकार के यौगिक। चौथा उदाहरण है त्रिविम समावयवता में, जिसमें क्या चल रही है अपने पास ज्यामितीय समावयवता चल रही है। तो उसमें ये उदाहरण है अपने पास। उदाहरण के रूप में मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे CONH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पर आ गया अपने पास ये कोई पॉजिटिव आयन आ गया। चल क्या रहा है, चल अपने ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रही है। तो अपने को इनके क्या करना है, ज्यामितीय समावयवी बनाने हैं, पॉसिबल GI बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले जो अपने पास आकृति आएगी वह आएगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो कोबाल्ट तो रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, और जो 4 लिगेंड हैं, चारों NH3 लिगेंड अगर वर्ग के चारों कोनों पर आ जाए और जो 2 लिगेंड अपने पास बचे हैं वह आमने सामने आ जाए। अब यहाँ पर मैं NH3 को इस टाइप से क्यों लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन को पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नाइट्रोजन दाता परमाणु, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन दान करने का काम करते हैं। और 2 Cl लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर से देगा जनता लोग और एक नीचे से देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, केंद्रीय धातु परमाणु को देगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो गया अपने पास। और क्या हो सकता है अपने पास, अब आपको बताना है सोच समझ के कि ये अपने पास सिस रूप है या ट्रांस रूप है, वह आपको बताना है। दूसरा अपने पास ऐसे बन सकता है, दूसरा जो आइसोमर है इसका इस टाइप से बन सकता है। एक NH3 लिगेंड यहाँ पर हो गया, दूसरा NH3 लिगेंड यहाँ पर हो गया, तीसरा NH3 लिगेंड यहाँ पर हो गया और चौथा NH3 लिगेंड यहाँ पर हो गया, और Cl यहाँ पर हो गए। अब आपको दिमाग लगाते हुए, अपना दिमाग यूज करते हुए ये बताना है कि कौन सा समकक्ष रूप है और कौन सा विपक्ष रूप है। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, सोच लो आप। तो समपक्ष और विपक्ष बेसिकली देखते किससे हैं, समपक्ष और विपक्ष को देखने का जो अपना तरीका है, यदि समान लिगेंड एक साइड में है, किसी वर्ग के एक साइड में, तो उस रूप को बोलेंगे समपक्ष। और अगर आमने सामने 2 समान लिगेंड आ जाए तो उसको बोलेंगे विपक्ष रूप। तो यहां पर अपने पास जो चीज है वह यह है कि जो इस केस की बात करूं तो यहां पर 2 समान लिगेंड अपोजिट साइड में है, विपरीत साइड में, इस वजह से ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनता लोग विपक्ष रूप। और इस केस की बात करूं तो इसमें समान लिगेंड एक साइड में, इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये समपक्ष रूप हो जाएगा। ये समझ में आया आपके। यहां से इसको बाइसेक्ट करने पर, यहां से काटने पर एक जैसे लिगेंड एक साइड में है और दूसरे जैसे लिगेंड दूसरे साइड में, इस कारण इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समपक्ष रूप और इसको बोलेंगे विपक्ष रूप बोलेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वह 5वां टाइप का है, AMA3B3 प्रकार के यौगिक आ जाए।
MA3B3 प्रकार के यौगिकों से तात्पर्य यह है कि 3 लिगेंड एक टाइप के हैं और 3 लिगेंड दूसरे टाइप के हैं, तो उसमें किस टाइप से समावयवता होगी उनकी चर्चा अपने को करनी है। तो इसके लिए मैं उदाहरण के लिए लेता हूं अपने पास CO कोबाल्ट और 3 लिगेंड NH3 तो हो गए एक जैसे और 3 लिगेंड हो गए अलग लिगेंड हो गए। अब इनका अपने को क्या करना है, इनका अपने को GI बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर बीच में पड़ा ही रहेगा और 3 लिगेंड NH3 यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं उनको ऐसे निर्दिष्ट कर रहा हूँ और 3 Cl लिगेंड इस टाइप से निर्दिष्ट हो जाएंगे। अब दूसरे रूप की बात करूं तो दूसरे रूप में क्या होगा, अपने पास ये केंद्रीय धातु आयन आ गया अपने पास कोबाल्ट, जिसमें जो NH3 लिगेंड है वह इस टाइप से हैं, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया और ये अपने पास NH3 हो गया और यहाँ पर हो गया अपने पास Cl और यहाँ पर भी हो गया Cl आयन। अब यहाँ जो अपने पास ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो अपने पास समन्वय संख्या है वो अच्छा है, तो ज्योमेट्री पक्का पक्का क्या बनेगी, अष्टफलकीय बनेगी। तो अपने पास अगर मैं इस फलक की चर्चा करूं, ये अपने पास एक फलक है, ये पूरा क्या हो गया, एक फलक हो गया। कौन सा वाला फलक हो गया, ये नीचे वाला फलक। नीचे वाला जो लिगेंड है वह किसी एक भुजा के साथ फलक बना रहा है, जैसा आपको मैंने अभी बताया था। ये अपने पास ये बुक है, तो इसमें क्या है, जो नीचे जो लिगेंड है अपने पास, ये नीचे वाला जो लिगेंड है, यहाँ पर 2 लिगेंड सेम है NH3 और नीचे भी सेम है, तो ये इसके साथ फलक बना रहा है। तो इस फलक पर तीनों के तीनों लिगेंड समान है और दूसरे वाले फलक पर, ये दूसरा वाला फलक यहाँ देख लो, इस दूसरे वाले फलक पर क्या है, दूसरे वाले फलक की बात करूं तो यहाँ दूसरे वाले फलक पर भी क्या हो रहा है, 3 लिगेंड समान है। इस कारण इसको बोलते हैं फलकीय समावेवी, फलकीय या फेक आइसोमर, फेक आइसोमर। और इसकी बात करूं तो इसमें किसी भी फलक पर तीनों लिगेंड सेम नहीं है, किसी भी फलक पर एक जैसे लिगेंड सेम नहीं है। आप देख लो भले, कोई सा भी ऐसा फलक नहीं है इसमें जिस पर एक जैसे लिगेंड हो, NH3 जैसे हो या Cl जैसे हो, परंतु 2 विपरीत साइड में एक रेखा पर जो लिगेंड है वह समान है, जो ये इक्विटोरियल रेखा है इस पर लिगेंड समान है, इस वजह से इसको बोलते हैं रेखांशिक समावेवी, रेखांशिक समावेवी, रेखांशिक। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मर समावेवी, फेक और मर समावेवी, मेरीडोनियल और पेशियल इंग्लिश में। तो इस प्रकार यहां से मर हो जाएगा, मर समावेवी इसको बोलेंगे और ये हो जाएगा फेक आइसोमर हो जाएगा। ये यहाँ पर जो 5th टाइप का है ये अति महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। समपक्ष और विपक्ष समावेवी भी इनको बोल सकते हैं, लेकिन इनका जो नाम रहेगा वह क्या रहेगा, फेक और मर, फलक और रेखांशिक समावेवी। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगर द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, क्या आ जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो द्विदंतुक लिगेंड आ जाए, तो द्विदंतुक लिगेंड आते ही आपको एक बात आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि एक द्विदंतुक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, अर्थात 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो जितने द्विदंतुक लिगेंड आएंगे उनके हिसाब से
बंद बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, अपने पास उदाहरण है, ये 5th उदाहरण हो गया था। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, एम ए टू बी प्रकार के यौगिक, ए टू बी टू प्रकार के यौगिक। अब यहां पर मैंने इस बार ए क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। तो इससे तात्पर्य यह है, इस कैपिटल ए का जो मीनिंग है यहाँ पर, वह द्विदंतुक लिगेंड से है। मतलब 2 द्विदंतुक लिगेंड होंगे इस संकुल में। क्या होंगे? 2 द्विदंतुक लिगेंड होंगे अपने पास। और 2 क्या होंगे? 2 एक दंतुक लिगेंड होंगे। उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, ये अपने पास उदाहरण है COEN का होल ट्वाइज, EN बोले तो इथाइलिन डायमीन, और 2 क्लोरीन, एक दंतुक लिगेंड, और इस पर आ गया ऑफिस प्लस आ गया। अब इसका अपने को क्या करना है, इसके समावेवी बनाना है अपने को। तो इसके समावेवी बनाने के लिए अपने को एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो बेसिकली जनता लोग गलती करते हैं, कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सारे जनता लोगों को यहाँ पर लिगेंड देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर बता देते हैं, जो कि बहुत गलत है, सरासर गलत है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बता देते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहना उचित नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर पाप है, धोखा है अपने साथ। क्योंकि यहाँ पर इथाइलिन डायमीन एक द्विदंतुक लिगेंड है, जो मैंने आपको बताया था कि 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो 2 इथाइलिन डायमीन है, तो 4 उपसहसंयोजक बंध तो यहाँ से बन जाएंगे, बाकी 2 यहाँ से बन जाएंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ऑब्वियसली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। तो यहाँ केंद्रीय धातु आयन, कोबाल्ट, और ज्योमेट्री किस टाइप से बनेगी अपने पास? वही अष्टफलक की बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक इथाइलिन डायमीन इधर लिख देता हूँ, एक इथाइलिन डायमीन इधर लिख देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कीलेट बना कर। आपको बताया था कि इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH2। तो दोनों NH2 क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड डोनेट करते हैं और कीलेट बनाते हैं। तो इस प्रकार वह कीलेट बनाएंगे, और 2 Cl लिगेंड, एक Cl लिगेंड ऊपर से लोन पेयर डोनेट करेगा, और दूसरा Cl लिगेंड नीचे से लोन पेयर डोनेट करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन दान करेगा। और इस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पर ऐसे प्लस लिख सकते हो आप, ऐसे प्लस। इसका मतलब कि इस पर चार्ज क्या है, प्लस है। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो आप, समझने के लिए कि ये अपने पास संकुल है, इस पर चार्ज है प्लस। एक इसका ये रूप हो गया। अगर दूसरा इसका रूप बनाऊं मैं, तो इसका जो दूसरा रूप है वो अपने पास इस प्रकार बनेगा। ये तो हो गया अपने पास इथाइलिन डायमीन, यहाँ हो गया इथाइलिन डायमीन, और यहाँ हो गया Cl, और यहाँ हो गया Cl, और ये इस पर आवेश लगा दिया मैंने प्लस। अब जनता लोग फटाफट से रेडी हो जाओ। यहाँ पर 2 समान लिगेंड विपरीत साइड में, जबकि इस केस में 2 समान लिगेंड एक साइड में, जबकि 2 समान लिगेंड दूसरी साइड में। तो ये हो जाएगा अपने पास समकक्ष रूप। समकक्ष बोले तो शिष्य रूप हो जाएगा, जबकि ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विपक्ष रूप हो जाएगा अपने पास। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, जैसे अपने पास एक लास्ट इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, MaB2C2 प्रकार के यौगिक, या ऐसे बोल सकते हैं B2CD प्रकार के यौगिक। क्या बोल सकते हैं, B2CD प्रकार के यौगिक, या MA2B2 देख लेते हैं।
MABC2 प्रकार के यौगिक, ये लास्ट है इसमें। अब इस केस में क्या होगा, यहां पर कैपिटल ए द्विदंतुक लिगेंड है। उदाहरण के रूप में जैसे अपने पास हैं, ये कोबाल्ट हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और एक लिगेंड EN हो गया, और एक अपने पास क्या हो गया NH3 का होल ट्वाइज हो गया, और Cl2 हो गया। इसका अपने को क्या करना है, समपक्ष और विपक्ष रूप अर्थात ज्यामिति समावेवी बनाने हैं। तो ज्यामिति समावेवी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर चार्ज लिख देते हैं, इस पर चार्ज आता है प्लस। तो एक इसका जो रूप है वह तो इस टाइप से अपने को मिल जाएगा, कोबाल्ट और इथाइलिन डायमीन यहां पर लिख देंगे एक तरफ, और ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। एक चीज तो ये आ गई अपने पास। दूसरी चीज क्या आ सकती है अपने पास, दूसरी चीज अपने पास ये आ सकती है कि जो केंद्रीय धातु आयन है वह तो बीचों बीच में रहेगा ही सही, और यहां मैं इथाइलिन डायमीन को लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ NH3 और यहाँ NH3। अब मैं इसको यहाँ से अगर कट करता हूँ तो दो समान लिगेंड Cl लिगेंड एक तरफ हैं, इस कारण ये वाला रूप हो जाएगा अपने पास, ये वाला रूप क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा समपक्ष रूप हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एक साइड में दो समान लिगेंड अगर आ जाए तो भी क्या होगा, समपक्ष रूप होगा, और दो समान लिगेंड विपरीत साइड में आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा। तो यह था अपने पास ज्यामिति समावेवता उप सहसंयोजक यौगिकों में, जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रकाशिक समावेवता की। ये आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो त्रिविम समावेवता में अपना दूसरा प्रकार रहेगा प्रकाशिक समावेवता या ध्रुवण समावेवता। तो बच्चों, प्रकाशिक समावेवता होती क्या है, बेसिकली दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, परंतु वे यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में अर्थात डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी व घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घुमा देते हैं तो उन दोनों रूपों को बोलते हैं प्रकाशिक समावेवी, और यौगिकों का यह गुणधर्म प्रकाशिक समावेवता कहलाता है। तो डेफिनेशन यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। अब वह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो दोनों रूप हैं वह या तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे या वामावर्त घुमाएंगे, इस कारण इसको ध्रुवण समावेवता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवण समावेवता भी कहते हैं। अगर एक रूप, इनमें से कोई सा भी एक रूप अगर दक्षिणावर्त घुमा रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा रहा है, दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की कोई दिशा नहीं होती, घड़ी की सुई की दिशा में, तो जनता लोग उसको बोलेंगे डी रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, डी रूप। और यदि कोई रूप या कोई समावेवी समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमा रहा है, वामावर्त का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा रहा है, तो उसको बोलेंगे एल रूप, लीवो रोटेटरी फॉर्म,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये इसके दो फॉर्म हो गए। किसको घुमाएंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएंगे। अब यहां पर मैं अगर उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण है अपने पास ये उदाहरण है, अभी जो उदाहरण बताया था वही है, COEn का होल ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बताया था आपको, और Cl2 और इस पर यहां पर आवेश है प्लस। अब इसकी बात करूं मैं तो इसके अपने को मिलेंगे दो रूप मिलेंगे। एक रूप तो अपने को इसका समकक्ष रूप मिलेगा। समकक्ष रूप किस टाइप से मिलेगा? ऐसे मिलेगा अपने को समकक्ष रूप, दोनों इथाइलिन डायमीन एक साइड में है और दोनों क्लोरीन एक साइड में, तो ये इसका समकक्ष रूप हो गया। और अगर मैं इसका विपक्ष रूप बढ़ाऊं तो इसका विपक्ष रूप कैसे बनेगा? इसका विपक्ष रूप अपने पास ये जो प्राप्त होगा वह इस टाइप से प्राप्त होगा। अब समपक्ष और विपक्ष रूप में से आपको सोच समझकर ये बताना है कि कौन सा रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। ये रूप है अपने पास समपक्ष और ये हैं विपक्ष। तो आप बोलेंगे सर हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये घड़ी की दिशा में घुमाएगा या ये घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा, कौन सा घुमाएगा? तो इसके लिए प्रकाशिक समावयवता को समझने के लिए एक कंडीशन होती है, वह है किरेलता। अब किरेलता क्या होती है? यहां ध्यान दीजिए आप, जैसे ये हाथ हैं, अब इस हाथ की जो मिरर इमेज है वह अपने पास ये वाला हाथ आएगा, इस वाले हाथ की मिरर इमेज ये वाला हाथ आएगा। अगर इसकी मिरर इमेज पर मैं इस हाथ को रखता हूं, मिरर इमेज को इस हाथ पर रखता हूं, तो ये इस हाथ पर क्या अध्यारोपित नहीं हो रहा है, तो ये पक्का पक्का प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। यौगिकों का ये गुणधर्मी क्या कहलाता है? किरेलता कहलाता है। तो किरेलता क्या होती है? यदि कोई यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब बोले तो मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित मीन्स ढकना, अध्यारोपित नहीं होता है, तो पक्का पक्का क्या करेगा? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो वह किरेल यौगिक होगा, किरेल यौगिक होगा। तथा उसका यह गुण किरेलता कहलाएगा। तो यहां से प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक का क्या होना चाहिए? किरेल होना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर इसकी बात करूं तो जो इसका विपक्ष रूप है उसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो दर्पण प्रतिबिंब उसका एज इट इज ऐसे के ऐसे बन जाएगा। जनता लोग यही बन जाएगा, बना के देख लो, सेम टू सेम ऐसे के ऐसे बनेगा। और ऐसे के ऐसे बन गया तो वह उस पर क्या हो गया? अध्यारोपित भी हो गया। अध्यारोपित हो गया तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आता है
कि एम ए कैपिटल A2B2 प्रकार का जो विपक्ष रूप है वह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन समपक्ष रूप ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। तो इस समपक्ष रूप की हम अपने को क्या करना है, ज्यामितीय इस समपक्ष रूप का अपने को क्या करना है, प्रकाशिक समावयवी बनाना है। तो प्रकाशिक समावयवी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को दर्पण लगाना पड़ेगा। ये क्या कर दिया मैंने, मिरर लगा दिया, दर्पण लगा दिया। अब इसकी इमेज लेनी अपने को, कैसे लेनी है, जैसे इस हाथ की इमेज, ये हाथ होता है अपने पास। अब इस हाथ को इसके ऊपर उठाकर रखते हैं तो अध्यारोपित नहीं होता है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेज हैं वह पक्का पक्का प्रकाशिक समावयवता दर्शाती है। तो यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो अपने पास जो ज्योमेट्री आएगी वह इस टाइप से आएगी। जो लिगेंड जितना पास है वह उतना ही पास आएगा और जो लिगेंड जितना दूर है वह उतना ही दूर आएगा। ये दर्पण का नियम होता है किसी दर्पण में देखने का। तो EN यहाँ पर आ गया, दूसरा EN बहुत दूर है, सबसे दूर है तो यहाँ पर आ गया अपने पास, और एक CL लाइन यहाँ आ गया और एक CL लाइन यहाँ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके ऊपर क्या करूँगा, रखूँगा। तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा क्योंकि EN के ऊपर ये वाला पार्ट आ गया जो कि सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। इस कारण ये पक्का पक्का क्या दर्शाएगा, प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा, क्योंकि अपने पास नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। तो इसमें से जो एक रूप होगा वह होगा अपने पास D रूप। D रूप बोले तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाएगा, और दूसरा रूप अपने पास होगा L रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। इस प्रकार ये अपने पास प्रकाशिक समावयवता थी जो अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसे मिरर इमेज बना बनाकर आपको देखनी है कि कौन सी मिरर इमेज उस जो अपने पास ज्योमेट्री दे रखी है उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है, तो पक्का पक्का क्या करेगी, प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो कैसा लगा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जमकर पढ़ाई कीजिए, अच्छे तरीके से मोटिवेट होइए और अपनी पढ़ाई पर सुचारू रूप से ध्यान दीजिए।